सर पीछे बात कीजिए, हम पीछे आगे जाए आगे का अनुसार चल रहा है। हम आपको परेशानी करना चौंतीस के तो यहाँ लगाइए और 34 के वहाँ लगाइए, सामने गेट लगाइए। जो पार्टनर है उनके सामने लगाइए। 10 सुनिए लेफ्ट में आते ही 10 पार्टनर लगाइए। 34 के मैडम मैम उस साइड भी एक आपको भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को लेकर आज दौरे पर निकले हुए हैं और साथ ही उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए इस पूरे आयोजन को एक भव्य और सफलता पूर्वक संचालित किया जाए, उसको लेकर मार्गदर्शन यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा तमाम अधिकारियों को दिया जा रहा है। CS सुधांश पंत भी इस दौरे में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार विश्नोई राज्य मंत्री उद्योग वो भी इस दौरे में मुख्यमंत्री के साथ ही अलग अलग महकमों के तमाम आला अधिकारी इस समय मुख्यमंत्री के इस दौरे में फीडबैक दे रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री सभी से जानकारी ले रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, मुख्यमंत्री का दौरा लगातार जारी है इस समय, किस तरह का फीडबैक और कौन कौन से विभाग के अधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री को जानकारी दी जा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल सौरभ, लगातार सुबह से ही आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गृह मंत्री के विश्नोई, यानी कि कुल मिलाकर और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ में जयपुर भ्रमण के साथ ही JECC का जो निरीक्षण किया है उसे बारीकी से देखा है, एक एक चीज को बारीकी से देखा है कि कोई कमी तो नहीं है। और अभी भी आप देख रहे हैं, जब पूरा निरीक्षण करने के बाद में जब बाहर आकर एक एक चीज को अधिकारियों को बता रहे हैं कि इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से जोड़ना है, और वो सारी चीजें जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं कि जो बाहर का है वो किस तरह का रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो कार्यक्रम होगा राइजिंग राजस्थान, उसमें कोई कमी ना रहे। ठीक है, इस बार कई नवाचार भी किए जाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम पहले भी कई सरकारों में आयोजित किए गए, इस बार क्या क्या नवाचार होने वाले हैं, किस तरह से जो व्यापारी हैं, जो लोग बाहर से आने वाले हैं, उनका वेलकम कैसे होगा, कहाँ पर उनको रुकने की व्यवस्था है और यहाँ पर क्या साज सज्जा यहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए की जाएगी, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल सौरभ जी, एक बड़ी जानकारी मैं आपको ये दूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो अनुभव है उनको, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बड़ी सभाओं का मैनेजमेंट देखा है। तो उसी तर्ज पर JECC में जो राइजिंग राजस्थान होगा, उसी तर्ज पर उसे बारीकी से देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था होगी, किस तरह की आने वाले जो मेहमान है उनके लिए कोई समस्या ना हो। क्योंकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जब पहले इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी सभाएं होती थी उन कार्यक्रमों का मैनेजमेंट देखते थे, उन कार्यक्रमों की व्यवस्था देखते थे, तो उसी तर्ज पर बारीकी से देख रहे हैं और वही देख रहे हैं कि कोई कमी ना हो। देखिए बिल्कुल आपने देखा होगा कि अंदर का पूरा जायजा लिया, उसके बाद बाहर बाहर का पूरा जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से जो उद्योग जो बाहर से देश विदेशी मेहमान आएंगे, अपने मेहमान, उनके लिए कोई समस्या ना हो।
किस तरह उन्हें व्यवस्था रहे, उनके बाहर की जो व्यवस्था है वो भी कैसी रहे। यानी कि कुल मिलाकर बाहर की व्यवस्था का भी जायजा ले रहे, साथ ही बाहर का जो सिक्योरिटी रहेगी उसको किस तरह से रखा जाएगा, कहाँ रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर सौरभ जी कोई समस्या ना हो। और आपने जिक्र किया था कि अब से पहले वही JECC है जहाँ पर कई इवेंट हो चुके हैं, लेकिन ये जो इवेंट होगा, ये इवेंट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। और बड़ी चीज तो यह है सौरभ जी, इसमें एक दिन का जो इवेंट है 10 तारीख का, 10 दिसंबर का, उसमें राजस्थानी शामिल होंगे। तो अब आप देखिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब हम देश विदेश गए तो वहां पे भी हमें राजस्थान का कल्चर नजर आया, राजस्थान के लोग नजर आए, तो हमने उसी तर्ज पर एक इवेंट एक दिन का राजस्थानी वासियों के लिए किया है। जो बाहर से आएंगे अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराएं, उनके लिए भी सारी व्यवस्था है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान का कल्चर, इसे आगे बढ़ाने का काम भी इस राइजिंग राजस्थान में कर रहे हैं। और इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि ये जो इवेंट है ये राजस्थान को बहुत बड़ा विकास देगा, बहुत बड़े विकास के पहिए लगेंगे। और उसी तर्ज पर इसी JECC का जो पूरा यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण इस समय किया जा रहा है यहाँ पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कितने मेहमान यहाँ पर इस पूरे 3 दिन के आयोजन में पहुंचेंगे यहाँ पर, और चूंकि राजधानी के अंदर मौजूद होंगे तो राजधानी की क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, उनको क्या राजधानी घुमाने के लिए भी ले जाया जाएगा, वो सब व्यवस्थाएं किस तरह से? देखिए बिल्कुल सौरभ वही है, बिल्कुल एक अधिकारी को, अब देखिए आप तस्वीर देख रहे होंगे, पुलिस विभाग के अधिकारी को पूरी जानकारी ले रहे हैं उनसे कि किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या रहेगा, सिक्योरिटी के तौर पर क्या रहेगा, किस तरह से पुलिस विभाग के यहाँ कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। फिर उसके बाद में जयपुर का भ्रमण की बात आपने देखा, बिल्कुल जो विदेशी जो देश में आएंगे हमारे यहाँ, उनको जयपुर का भ्रमण कराना, उन्हें जयपुर के पर्यटक स्थल दिखाना, उन्हें जयपुर का कल्चर दिखाना, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था रहेगी। और यहाँ से उनके लिए जो व्यवस्था होगी, उनके होटलों में रुकने की व्यवस्था होगी, वो कहाँ रुकेंगे, वहां तक का पूरा जो जिम्मेदारी पुलिस विभाग को रहेगी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहेगी, व्यवस्था पुलिस विभाग किस तरह से करेगा, ये सारे निर्देश जो है मुख्यमंत्री जी वो लगातार उन्होंने जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उस पर पूरा जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कोई कमी नहीं रहे। तो उसी को देखते हुए अभी ये जो आज का जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है, ये बड़ा अहम दौरा है। और ये क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इवेंट है, अब तक लगातार जिक्र भी किया था मुख्यमंत्री जी ने कि अब से पहले बहुत इवेंट हुए, लेकिन ऐसा इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। जब आप देखिए सौरभ, जब मंच जो बनाया है, उस मंच को अगर बारीकी से देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं जो कार्यक्रम होगा उसमें कहीं न कहीं अलग देखने को मिलेगा, अब अलग व्यवस्था देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत बारीकी से देखा गया था कि मंच को पीछे की जो अंतिम छोर में जो बैठने वाला है, उसे मंच पर बैठने वाला दिखेगा नहीं दिखेगा। खुद मुख्यमंत्री सामने बैठे, मंच पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कुर्सी पर बैठाया और एक एक चीज को बारीकी से देखा। तो कुल मिलाकर जो चीज है, जो व्यवस्था है, उसे बारीकी से समझ रहे हैं, कोई कमी ना रहे। और इसी तरीके से देखिए लगातार बाहर का जो है, जो हॉल है, उनसे बाहर का जो सिस्टम रहेगा वो कैसा रहेगा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, इन चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मन खान इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और तस्वीरें इस समय दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद हैं इस समय राइजिंग राजस्थान को लेकर। और इस आयोजन को सफल और भव्य बनाने की तैयारी में इस समय पूरी सरकार जुटी हुई है, पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मुख्यमंत्री के साथ इस समय मौजूद हैं, के विश्नोई भी इस समय मंत्री मौजूद हैं। और लगातार इस आयोजन में किसी तरह की कोई खामी ना रहे, उसको लेकर मुख्यमंत्री पूरी सतर्कता से, पूरी सक्रियता के साथ इस समय ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं। अच्छी फ्लावरिंग करा दो, पूरा हो जाएगा। समर में तो सब अच्छे
राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान के विकास के सपने को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता से इस समय जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम को भव्यता दी जाए और इसके माध्यम से राजस्थान के विकास को सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान को अग्रणी राज्य पूरे देश का बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है राइजिंग राजस्थान, और उसको सफल बनाने में इस समय पूरी टीम मुख्यमंत्री की जुटी हुई है। तमाम मंत्रियों को, तमाम विभाग के आला अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान का विकास सुनिश्चित किया जाए और एक सफल और भव्य आयोजन राजस्थान के अंदर हो, ये बात सुनिश्चित की जाए। उसी को लेकर आज फीडबैक लेने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और के विश्नोई भी उनके साथ